हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट। और उसमें जो है कल हमने क्वेश्चन किए थे वो छमाही यानी अर्धवार्षिक और तिमाही यानी हाफ ईयरली और क्वार्टरली। अगर जो रेट होती है चक्रवृद्धि ब्याज, अगर हाफ ईयरली या क्वार्टरली लिया जाता है तब उसमें हम किस तरह सॉल्व करते हैं, क्या बेसिक होता है और हमें उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैंने आपको कल सिखा दिया था। ठीक है। अब आज बच्चों उसके नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, छमाही तिमाही इसमें भी आएगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लो, यहाँ 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है। आप लोग फॉर्मूला भी नोट कर लो, अगर वो ज़रूरत पड़ी तो फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। जैसे कि अगर 2 वर्ष की कंडीशन है, 2 वर्ष के लिए कहा गया है, तो 2 वर्ष में डी मतलब होता है बच्चों डिफरेंस। इस डी का मतलब है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। मैं कहीं भी डी लिखूंगा तो इसका मतलब, इस चैप्टर में अगर मैं कैपिटल डी लिखूंगा तो इसका मतलब होगा बच्चों एस आई और सी आई का डिफरेंस। ये डिफरेंस का साइन है, मतलब अंतर, बड़े में से छोटा घटाएंगे। डिफरेंस का मतलब अंतर होता है। तो बड़ा हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज ही होगा अगर टाइम सेम है, तो साधारण ब्याज छोटा होगा तो हम सी आई माइनस एस आई भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम सी आई माइनस एस आई भी लिख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डिफरेंस डी। तो डी का मतलब ये होगा, ध्यान रखना। तो 2 वर्ष के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। जहाँ पर डी आपको पता है क्या है, डिफरेंस। पी है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट, आर है यहाँ पर रेट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर। ये 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला है। और अगर 3 वर्ष की बात करेगा तो 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला नोट कर लो, बराबर डी बराबर पी इंटू आर स्क्वायर ब्रैकेट 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। तो ये 3 साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला है। ठीक है, जहां पर डी डिफरेंस है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, पी प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन, और आर है बच्चों रेट, कैपिटल आर ले लिया हमने, या रेट। ठीक है, तो इनको नोट कर लो आप दोनों फॉर्मूले को। अब इस फॉर्मूले से बताऊंगा और बेसिक तरीके से बताऊंगा, और आप चाहोगे तो नेट परसेंटेज वाले से ही बता दूंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखना। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ 2 साल के लिए अंतर पूछा गया बच्चों, तो डिफरेंस यानी डी, 2 साल के लिए फॉर्मूला लग जाएगा। पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बच्चों, 5,000। तो पी की जगह लिख दिया 5,000 गुणा आर स्क्वायर, आर है 8, तो 8 का स्क्वायर मतलब 64 बटे 100 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणा 100, या 10,000 लिख सकते हैं एक साथ ही। 1 2 3, 1 2 3, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और 2 से बच्चों 32। तो यहाँ से जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आया वो कितना आया बच्चों, 32 रुपये का आया। और यही हमसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। समझ आया नहीं आया? तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका बताऊंगा जिसमें वो हम ट्री वाला मेथड लेके चल रहे थे, एरो मेथड कह सकते हो, उसको लेके चलेंगे। ठीक, और एक मेथड और बताया था नेट वाले से बता दूंगा। ठीक, चलो, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं फिर आगे। चलो, अब देखो, प्रिंसिपल अमाउंट है बच्चों 5,000, तो 5,000 लिख दिया। 2 साल की कंडीशन चल रही है, 2 साल की कंडीशन बना ली। 8% रेट है तो 8% को आप 8% लिखा रहने दो, या इसका फ्रैक्शन बना लो, कितना हो जाएगा 2/25। 8% का फ्रैक्शन तो 2/25, और ये भी 2/25। 5,000 का 2/25 कितना आ जाएगा, 400, और ये भी 400 आ जाएगा। 400 का 2/25, तो 25 से कितनी बार भाग हो जाएगा बच्चों, 16 बार, 16 दूनी 32। ठीक है, अब क्या पूछा है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब देखो, ये बच्चों पहली लाइन है साधारण ब्याज की,
और ये टोटल है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अगर हम पहली लाइन को छोड़ दें तो जो बचेगा वो होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, जिसको हम डी कहते हैं, यानी डिफरेंस। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, पहली लाइन को छोड़ देंगे यहाँ से, तो जो बचेगा बच्चों वो अंतर होगा साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। ये 2 साल के लिए है तो एक ही वैल्यू आएगी, 3 साल के लिए होगा तो यहाँ पर 4 वैल्यू हो जाएंगे, उनको जोड़ना पड़ेगा। बताऊंगा 3 साल के लिए भी, पहले भी 2 साल के लिए सीख लो। बताओ, समझ आया भाई? ये तो बहुत बहुत टाइम से हम यही सीख रहे हैं, ऐसे इसी टाइप से कर रहे हैं। 5,000 रुपये है, प्रिंसिपल अमाउंट है, 8% रेट है, मतलब 2/25, 2/25, 2/25, 2 साल के लिए तो 2 साल की कंडीशन हो गई। तो 5,000 का 2/25 हुआ बच्चों 400। ठीक है, और ये भी 400। अच्छा, इस 400 का ब्याज भी 1 साल और लगेगा, तो इस 400 का 2/25 यानी 32 रुपये। और पहली लाइन को अगर बच्चों हम छोड़ देंगे तो ये जो बचेगा वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बचेगा, और यही पूछा गया, तो आंसर आ गया 32। ठीक है, अगर आप डिटेल में लिखते तो पहले हम क्या लिखते बच्चों, साधारण ब्याज लिखते। तो साधारण ब्याज कितना आता, पहली लाइन साधारण ब्याज की होती है, तो 400 और 400 कितना हो जाता, 800। तो 800 रुपये का साधारण ब्याज हो जाता। और चक्रवृद्धि ब्याज लिखते तो चक्रवृद्धि ब्याज में पूरे को जोड़ते, इन सबको जोड़ते, 400, 400, 800, 832, यह आ जाता 832। अब देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 32 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये लिखने से बचने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि पहली लाइन अगर छोड़ देंगे बच्चों तो जो बचेगा वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होगा, डिफरेंस होगा, अंतर होगा। आया समझ? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक मेथड और बता देता हूँ जो नेट परसेंटेज वाला था। 2 के लिए ठीक है, 3 में उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, लेकिन समझा दूंगा दोनों में। तो स्क्रीनशॉट ले इसका। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ से बच्चों हम साधारण ब्याज लिखें, सिंपल इंटरेस्ट, और लिखें कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल के लिए 8% वार्षिक का क्या मतलब है, 1 साल का ब्याज 8% है, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ बच्चों, 16%। ठीक है, और अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हमें नेट परसेंटेज लगाना होगा, यानी x + y + x गुणा y/100। ठीक है, अब 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16%, प्लस 8 × 8 = 64, यानी 10.64%। हमने इसको जोड़ा नहीं जानबूझकर, इसको ऐसे लिखा रहने दिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बता सकते हो आप, तो आप कहेंगे बता सकते हैं। कितना अंतर है, 16 से तो 16 कैंसिल हो गया, तो कितना अंतर बचा, 0.64% का अंतर बचा। ठीक है, और अंतर रुपए में पूछा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 5,000। तो 5,000 रुपये का अगर हम 0.64% निकाल दें तो डिफरेंस आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए। अच्छा, 1 जीरो से पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 20, 0 2, 5 × 30 और 2 32। तो जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आया वो कितना है बच्चों, 32 रुपये। डिफरेंस आया 32 रुपीज़। अगर नेट परसेंटेज से करेंगे तो आप इस तरह करेंगे। और इसमें भी जल्दी करने का तरीका ये है बच्चों, अगर 2 साल की कंडीशन है और रेट है 8, जैसा रेट 8 है तो 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर कितना, देखो 8 × 8/100% निकाल दो, बस केवल ये वाली वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो जो अब क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग लेकिन इसको पूरा डिटेल में कर लेंगे, जिससे कि समझने में आसानी हो बात। बताओ, तो डिफरेंस वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो जो भी मेथड आपको ठीक लगे उसी को चुनो और उसी को करो। ठीक है, वैसे भी जो एरो वाले मेथड है उससे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ट्री वाला जो मेथड है तो आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, 8,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, तो एक तो तरीका जो फॉर्मूला है D = PR² / 100 का स्क्वायर, उसको तो अप्लाई कर ही सकते हो, मैंने बता दिया था।
अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट है बच्चों 8,000 रुपये, तो लिख दिया 8,000 रुपये। 2 साल की कंडीशन है तो 2 साल की कंडीशन बना दी। 10% रेट है तो चाहे तो 10 ही परसेंट रहने दो या 10% की जगह 1/10 लिख दो, मर्जी आप लोगों की। 1/10 लिख दिया चलो। तो इसका 1/10 कितना हुआ बच्चों 800, इसका 1/10 कितना हुआ 800 और इसका 1/10 कितना हुआ 80। और क्या पूछा है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो बताया गया था अगर हम इस पहली लाइन को छोड़ दें बच्चों तो जो बचेगा वो डिफरेंस होगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो डिफरेंस कितना हुआ 80 रुपीज। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आया बच्चों 80 रुपये, डिफरेंस हुआ 80 रुपीज। ये आंसर है। बताओ टिपिकल है? बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। आप बहुत देर से बहुत दिनों से यही करते जा रहे हो, कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों ने पहली वीडियो ना देखी हो चैप्टर की, प्लेलिस्ट में जाकर कंपाउंड टेस्ट में सारी की सारी वीडियो सीक्वेंस में पड़ी हुई हैं डे बाई डे, वहाँ से बच्चों आप स्टार्टिंग से देखना, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो खासकर, जो पहले पढ़ चुके हैं कई बार उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पहली बार फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मैथ, उनके लिए बच्चों जो सीख रहे हैं उनके लिए वो प्रॉपर सीक्वेंस में चले, वरना फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है चलो, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट बताता हूँ, देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था अगर मैं साधारण ब्याज लूंगा बच्चों तो 2 साल के लिए साधारण ब्याज आ जाएगा 10% वार्षिक दर से 20%। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे तो ये कितना आएगा 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी नेट परसेंटेज लगाएंगे तो वहाँ से आएगा बच्चों 21%। ठीक है, और देखो कितना डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस है, तो डिफरेंस ही तो चाहिए, रुपए में चाहिए लेकिन। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये का अगर हम 1% निकाल देंगे तो ये अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो ये कितना आया अंतर बच्चों 80 रुपये। या आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 साल की कंडीशन है बच्चों तो जो डिफरेंस आएगा ना वो r² / 100 आएगा। जो भी डिफरेंस आएगा वो r² / 100 आएगा। चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, 2 साल के लिए है बस ये केवल। अगर 2 साल की बात चल रही है और 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछेगा और रेट r है मान लो, तो यहाँ आ जाएगा r²/100। ठीक है, देखो भाई 10 × 10 10 × 10 कितना होगा बच्चों 100/100, यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा परसेंटेज में। ठीक, r² / 100% आएगा। तो अब यहाँ देखो अगर r की जगह हम 10 लिखते हैं तो 10 का स्क्वायर 100/100, 100/100 मतलब बच्चों 1%। तो देखो 1% तो आया डिफरेंस, तो आंसर आ जाएगा 1% मतलब 80 रुपये। अगर 2 साल के लिए कंडीशन बनती है तो आप इन दोनों को ऐसा ना करके आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। ये 2 वर्ष के लिए है केवल, 2 ईयर। 2 वर्ष में अगर आपसे रेट देगा और डिफरेंस पूछेगा तो r² / 100% निकाल देंगे प्रिंसिपल अमाउंट का, तो वो अंतर आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है 16,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये 3 वर्ष के लिए कंडीशन आ गई है बच्चों। तो 3 वर्ष के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 16,000। तो 3 वर्ष की कंडीशन बना लो यहाँ से। अब 5% है तो 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों 1/20। तो ये 1/20, यहाँ पर भी 1/20 और यहाँ पर भी 1/20, ये क्या है रेट दर। अब 16,000 का 1/20 कितना आएगा बच्चों 800, ये भी 800 और ये भी 800। ठीक है, अब इस 800 के बाद 2 साल है तो इसका ब्याज अगले 2 साल तक लगेगा, तो इसका 1/20 कितना हो जाएगा बच्चों 40, ये भी 40। इसके बाद भी 1 साल है तो उसका अगले साल तक 1 साल तक ब्याज लगेगा, तो इसका 1/20 कितना हो जाएगा 40। इसके बाद भी 1 साल है तो इसका 1/20 कितना होगा 2। बताओ, ये चीज़ तो मैं समझा चुका हूँ आपको बहुत अच्छे से। अब देखो क्या पूछा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है। बताया था अगर पहली लाइन को बच्चों छोड़ देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। देखो हमने 800 800 800 वाली पहली लाइन छोड़ दी, तो
तो ये अंतर हुआ, इनको जोड़ लो सबको। और यहाँ से डिफरेंस कितना आया बच्चों, 40, 80, 120, 40 दिया 120 और 2 122। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आया 122 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया? अगर 3 साल की कंडीशन है तो वो भी मैंने बहुत अच्छे समझाई है, 4 साल की कंडीशन भी बहुत अच्छे समझाई है, 4 साल का क्वेश्चन भी आएगा, देखो चिंता मत करो, ठीक है। तो 3 साल के लिए कंडीशन थी बच्चों, पहली लाइन छोड़ दी तो वो बचा अंतर, डिफरेंस। तो पहली लाइन छोड़ देंगे तो वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बचेगा। तो अंतर क्या होगा बच्चों, 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 2, 40, 80, 120 और 2 122, ठीक है। अब अगर आप लोग नेट परसेंटेज से करना चाह रहे हैं तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, बताते हैं किस तरह। इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे कि 5% है, अगर साधारण ब्याज देखेंगे हम तो 3 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा बच्चों 15%, 15%। और चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के लिए तो 5%, 5% और 5%, इस तरह लिख लिया। तो पहले तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इन दोनों में लगाए। जब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इन दोनों में लगाएंगे तो जाएगा 10.25%। अब इसका तीसरे साल के लिए लगाएंगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 15.25 प्लस एक्स वाई यानी 10.25 गुणा 5/100। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल होंगे तो पॉइंट यहाँ से हट के इधर पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा 15.25 प्लस 25 पंजे 125 और 5, ठीक है। यहाँ पॉइंट आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 15.7625%। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज है। अगर अंतर पूछा जाएगा तो अंतर कितना आएगा, तो अंतर आएगा बच्चों 0.7625%। और किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का। तो प्रिंसिपल अमाउंट है बच्चों 16,000, तो 16,000 का 0.7625% निकाल दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, अच्छा 1 जीरो से पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80 बच्चों जीरो, यहाँ से लगा 8, 16 दूनी 32, 8 40 का जीरो यहाँ से लगे 4, 16 छः 96 4 100 का जीरो यहाँ से लगे 10 और 16 7 112 10 122। तो ये कितने रुपए आया बच्चों, 122 रुपये। क्या आया, ये डिफरेंस आया, यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आया, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ी, लेकिन तरीका ये है कि पहले x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इन दोनों के लिए लिखेंगे तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग करके देखना। फिर x ये हो गया, y ये हो गया, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स गुणा वाई बटे 100, तो इनका डिफरेंस लिया, ये आया 0.7625%। तो मूलधन का, प्रिंसिपल अमाउंट का 0.7625% निकाल दिया, तो ये कितना है बच्चों 122। और यही क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस तरह, चलो ठीक है। ठीक है कर लेंगे फिर इस तरह, चलो वही तरीका अच्छा है पहले वाला। या फिर अगर आप लोग फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे तो फॉर्मूला में लिखा चला हूँ 2-3 साल के लिए, d इक्वल टू पी आर स्क्वायर ब्रैकेट 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। ये 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फॉर्मूला है। पी कितना है बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट है 16,000 इंटू आर क्यूब मतलब 5 पंजे 25 पंजे 125, पी आर स्क्वायर, तो 5 पंजे 25 इंटू आर कितना है 5, तो 300 प्लस 5 कितना जाएगा बच्चों 305 बटे 100 का क्यूब है तो 100, 2 जीरो जो है वो 6 बार आएंगे, 2 4 6, 1 2 3 बार तो कैंसिल हो गया, 6 25 से 4 यानी 40 बार कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 5 छंग 30, 5 इकन 5 और 2 गुणा 61 कितना है बच्चों 122, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। बताओ समझ आया, कुछ नहीं आएगा तो फॉर्मूला ध्यान करना पड़ेगा।
फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और याद करने से बचना चाह रहे हो तो फिर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया बच्चों वो सीख लो, वो भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, समझ आ जाएंगे। एक दो चार क्वेश्चन देखोगे, एक दो अपने आप से करोगे तो बिल्कुल अच्छे समझ आएंगे। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो मैं पूरी की पूरी वीडियो 30 मिनट 1 घंटा जितना आप चाहोगे पूरा बेसिक सिखाने में लगा दूंगा फिर से, ठीक है। लेकिन आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा बच्चों कि समझ नहीं आ रहा, कहाँ समझ नहीं आ रहा या समझ आ गया, ठीक है, बता दिया करो। चल नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, 8,000 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट लेके चलो बच्चों, कितना है 8,000, 3 साल की कंडीशन है। अच्छा 15% है तो 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, 3/20। तो ये 3/20, यहाँ भी 3/20 और यहाँ भी 3/20। अब देखो 8,000 का 3/20 बच्चों कितना हो जाएगा, 1200, ये भी 1200 और ये भी 1200, ठीक है। फिर 1200 का 3/20 बच्चों कितना हो जाएगा, 180, 180 आएगा। 20 से 60 बार, 60 थी 180, ठीक है, 180 और 180, ठीक है। फिर इस 180 का 3/20 कितना आ जाएगा, 40 थी 120, 20 से भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा, 20 से भाग करेंगे तो आएगा बच्चों 9, 9 थी 27, सॉरी क्या आएगा 27। इसका 3/20, 20 से 4 बार 20 नमा 180, 9, 9 थी 27, ठीक है। अब क्या पूछा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है। अगर हम पहली लाइन छोड़ दें तो जो बचेगा बच्चों वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, तो ये अंतर होगा डिफरेंस। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा, जोड़ दो, 180 180 180, 18 540 और 27 567, यह आ जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। बताओ समझ आया, कर लेंगे, इसमें कोई समस्या है ना, हो जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे। अब 3 वो नेट परसेंटेज वाला यूज़ करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ेगी 3 साल के लिए, तो साधारण ब्याज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो तो अभी तक बच्चों क्वेश्चन कराए गए थे आपको जिसमें कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया था और साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमसे पूछा गया था। अब इसका उल्टा हो जाए, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें दिया हुआ हो और प्रिंसिपल अमाउंट पूछ ले, मूलधन, ठीक है, तब किस तरह क्वेश्चन को लेकर चलेंगे वो देखो। इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 80 रुपये प्राप्त होगा। मतलब कौन सी धनराशि पर क्या पूछा बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मैंने जब आपको बेसिक पढ़ाया था और ऐसे क्वेश्चन सिखाए गए थे जिसमें कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा हमें, मतलब दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो सिखाया था कि प्रिंसिपल अमाउंट बच्चों किस तरह मानते हैं, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, 4% है रेट, तो 4% को सॉल्व करेंगे बच्चों, 4% का फ्रैक्शन आ जाएगा 1/25। कितने साल की कंडीशन है, 2 साल की कंडीशन है। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको लेके चलो बच्चों, ये कितनी है 25 और ये कितना टाइम 2 साल, तो 25 का स्क्वायर कर दो, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 625। तो हम जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 625 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका 4% मतलब 1/25, इसका 1/25, तो 625 का 1/25 कितना हुआ 25, ये भी कितना हुआ 25 और 25 का 1/25 कितना हुआ 1। ये बताओ ये समझ आया नहीं आया कि 625 तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, हमने किस तरह ले लिया, किस तरह मान लिया, ये समझ में आया, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं पहले बच्चों ये चीज़ बता चुका हूँ, फिर भी 4% का फ्रैक्शन है 1/25, तो जो नीचे वाली वैल्यू है कितनी है 25 है और ये पावर टाइम कितना है 2, तो इस टाइम को पावर बना लो इसकी, तो 25 का स्क्वायर यानी 625, तो मूलधन हम 625 यूनिट मान लेंगे। अगर बाई चांस ये 3 साल की कंडीशन होती तो 25 की पावर 3 मतलब 15,625 जाता, ठीक है। चलो अभी आएगा 3 वर्ष के लिए, बताऊंगा फिर से। अब ये हम इतना कर लिया, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ उसने कहा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 80 रुपये प्राप्त होगा।
अब हमारे हिसाब से यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट बच्चों कितने रुपए के बराबर है, 1 यूनिट 80 रुपए के बराबर है। क्वेश्चन में तो 80 रुपए कहा गया है, यहाँ से 1 रुपए 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट 80 रुपए के बराबर है। क्या पूछा है कि कौन सी धनराशि, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बच्चों, 625 यूनिट। तो 1 यूनिट 80 रुपए के बराबर है, तो 625 यूनिट कितने के बराबर होगा, 80 गुणा 625, गुणा कर दो तो 0, 8 पंजे 40 का 0 आंसर लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 आंसर लगे तो 8 6 48 और 2 50। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आया बच्चों, यानी मूलधन आया वो कितना आया, 50,000 रुपये है। यानी 50,000 रुपये की अगर धनराशि है तो 50,000 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो 80 रुपये है। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस तरह, या फिर एक तरीका और बता देते हैं वो नेट वाला, उसमें तीन वर्ष में दिक्कत आती है आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन चलो 2 वर्ष में तो आसानी से हो जाएगा। चलो 2 वर्ष कर लो, या वो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है इसलिए जितने तरीके से हो सकता है करा देता हूँ, फिर आप लोग करेंगे। स्क्रीनशॉट लो फिर इसका। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखेंगे बच्चों, अगर मैं साधारण ब्याज लिखूं सिंपल इंटरेस्ट 4% वार्षिक है तो 2 साल का कितना हो गया 8%। और अगर मैं डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज लिखूं x प्लस वाई यानी 8 तो आएगा ही, प्लस एक्स वाई यानी 4 चौक 16 यानी 0.16, तो 8.16% ये चक्रवृद्धि ब्याज जाएगा। इनका अंतर कितना आएगा 0.16%। अच्छा अंतर है कितना इनका, 80 रुपये है, तो बराबर 80 रुपये। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, तो 16 से भाग करेंगे, 16 एक 16, 16 पंजे 80 यानी 500, तो 1% 500 रुपये के बराबर है। अगर हम यहाँ से 100% निकाल देंगे बच्चों, तो 100% क्या आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आएगा मूलधन, तो ये 500 रुपये तो था ही। अब 100 से गुणा करेंगे यहाँ, तो इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000। प्रिंसिपल अमाउंट 100% ही होता है, मूलधन 100% होता है, तो अमाउंट यहाँ जो प्रिंसिपल अमाउंट है 100% वो कितने रुपए के बराबर है बच्चों, 50,000। और हमसे यही पूछा है, यानी कौन सी धनराशि, यानी क्या पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। बताओ समझ आया, कर लेंगे। चलो ठीक है, ये तरीका है बच्चों दूसरा। अच्छा एक फॉर्मूले वाला तरीका और बताया, उसको और समझ लो। फॉर्मूला तो आपको याद कर लेना, कोई ज़्यादा टिपिकल फॉर्मूला नहीं है, कर सकते हो, दोनों को फॉर्मूले को याद कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर फॉर्मूला लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, और आप लोग भी ऐसा किया करो जब भी क्वेश्चन करते हो और फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है तो फॉर्मूला लिख लिया करो। ऐसा नहीं कि बिना लिखे हुए वैल्यू पुट कर दी, लिखोगे बार बार लिखोगे तभी तो चीज़ें आसान बनेंगी और याद हो जाएंगी। तो 2 साल के लिए फॉर्मूला था बच्चों, D बराबर PR² / 100 का स्क्वायर। ठीक, अब डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 80 रुपये है। प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है, रेट कितनी है 4% यानी 4 चौक 16 बटे 100 गुणा 100 यानी बच्चों कितना हुआ 10,000। अच्छा 16 से यहाँ भाग कर दें, 16 पंजे 80, 5 गुणा 10,000 कितना हो जाएगा 50,000। और ये किसका मान आया, पी का, और पी का मान ही बच्चों पूछा गया था। बताओ समझ आया, या फिर इस फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक है, जो आपको आसान लगे और जो आपको ऐसा लगे कि आप भूलोगे नहीं, उस मेथड को लेके चलो। मेरी तो राय बच्चों यही है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग जो अपना मेथड अपना आप चूज कर सकते हो। सब लोग स्वतंत्र हैं, फ्री हैं एकदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 30 रुपये प्राप्त होगा, जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है। छमाही मतलब बच्चों हाफ ईयरली, बताया था, अर्धवार्षिक भी कह सकते हो इसको, छमाही को, या इसका मीनिंग होता है हाफ ईयरली। अब देखो करना किस तरह है, मैंने आपको बताया था जब भी छमाही या तिमाही की बात आ जाती है, यानी हाफ ईयरली या क्वार्टरली की बात आ जाती है, तो हमें 2 चीज पर ध्यान देना है, एक तो रेट पर बच्चों और एक टाइम पर।
ठीक है। मैंने आपको बताया था छमाही का मतलब है कि 6 महीने यानी एक साल में 2 बार ब्याज लिया जाएगा। तो टाइम का तो हो जाएगा बच्चों दुगना और रेट का हो जाएगा आधा। तो रेट तो हो जाएगी यहाँ से 5% और टाइम हो जाएगा 2 वर्ष। और ये भी सिखाया गया था कि ये 2 वर्ष नहीं है, ये 2 छमाही है, लेकिन 2 छमाही इसी तरह बिहेव करेंगी जैसे कि 2 वर्ष हो। ठीक है, इसलिए लिख दिया। चलो अब जो आपके पास रेट है, टाइम है और डिफरेंस है, तो 5% का फ्रैक्शन बच्चों कितना होगा 1/20। तो बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितना मान लें, 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर मतलब बच्चों 400। ये प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया। 2 साल की कंडीशन है, रेट है 1/20। 400 का 1/20 कितना हुआ 20, ये भी 20, और 20 का 1/20 कितना हुआ 1। अब मैं यहाँ से अंतर की बात करूँ तो अंतर होगा बच्चों यहाँ से 1 यूनिट, और जबकि अंतर कितना है 30 रुपये। और क्या पूछा है, कौन सी धनराशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बच्चों 400 यूनिट। तो 1 यूनिट 30 के बराबर है, तो 400 यूनिट कितने के बराबर होगा, 3 जीरो तो आएंगे और 4 दिया 12, कितने के बराबर है बच्चों 12,000 रुपये। यानी वो धनराशि कितनी होगी, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन कितना होगा 12,000 रुपये होगा, जिसका जो अंतर है छमाही जोड़ने पर ब्याज का वो कितना है 30 रुपये होगा 1 साल में। बताओ समझ आया नहीं आया। तो ये सब चीज़। अच्छा अगर इसी को आप उस फॉर्मूले से करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तो 1 साल है। लेकिन एक बात बताओ, 1 साल के बाद जब हमने आपको छमाही था ये सॉल्व किया तो ये 2 वर्ष की कंडीशन बन गई। तो बच्चों यहाँ डी बराबर PR² लेकर चलेंगे आप लोग। देखो यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि ये 2 वर्ष की कंडीशन है तो डी डिफरेंस के, चलो डी बराबर लिख लो फॉर्मूला पहले, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर यानी 100 × 100 लिख दी। अब डी कितना है डिफरेंस 30 रुपये, बराबर पी कितना है नहीं पता, आर कितना है बच्चों, अब आर ये वाला लिया जाएगा ना कि ये, तो 5 का बच्चों 25 बटे 10,000। तो 25 से 4 यानी 400 और 400 गुणा 30 कितना हो जाएगा 12,000। ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, कभी आप सोचो कि 1 साल के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं लिखाया गया है, तो यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा 2 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, कर लेंगे फिर इस तरह। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। बाकी जो और भी मेथड मैंने बताए हैं, छमाही या तिमाही है तो पहले रेट और टाइम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये 5% 2 वर्ष आ गया डिफरेंस है, आप किसी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, साधारण ब्याज 10% हो जाएगा 2 साल का, और चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 10.25। अंतर निकालेंगे 0.25% आ जाएगा। तो 0.25% 30 रुपये के बराबर रख देंगे, 1% आ जाएगा, फिर 100% ही आएगा बच्चों। करके देखना आप लोग, अगर नहीं आता तो फिर पूछ लेना। वैसा आ जाएगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, जानबूझकर आसान आसान कैलकुलेशन ली गई है जिससे कि आपको समझ आ जाए। ठीक है बाकी कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर आपसे नहीं होता है, दिक्कत आ रही है, तो बच्चों मैंने व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर क्वेश्चन लिखकर सेंड कर सकते हो, या जो भी प्रॉपर कहीं बुक में पेपर में कहीं भी क्वेश्चन लिखा हुआ उसका पूरा फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अब जो बुक्स हैं वो बाइलिंगुअल आने लग गई हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में आने लग गई हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसलेट करते टाइम हिंदी में हम कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, वैल्यू गलत लिखी जाती हैं, लैंग्वेज गलत लिख जाती है, तो वो अगर इंग्लिश में भी क्वेश्चन होगा तो वहाँ हेल्प मिलती है उसको समझने में। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन बच्चों इंग्लिश और हिंदी दोनों में है और आपको समझ नहीं आया है, तो आप मुझे दोनों इंग्लिश हिंदी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेंड करें। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 6 माह में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 12 रुपये प्राप्त होगा, जबकि ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है। तो तिमाही हो या छमाही, तिमाही मतलब क्वार्टरली, तो आपको रेट पर फोकस करना है और बच्चों टाइम पर फोकस करना है। तो रेट तो है 8% वार्षिक और टाइम है 6 माह। तिमाही का मतलब है कि 3-3 महीने करके ब्याज जोड़ा जाएगा, तो 1 साल में 4 बार ब्याज जोड़ा जाएगा। तो टाइम का 4 गुना करेंगे बच्चों और रेट का बाई 4 करेंगे, तो यहाँ से रेट तो हो जाएगी 2% और टाइम आ जाएगा 6 चौक 24 महीने। 24 महीने मतलब बच्चों 2 वर्ष। ये 2 वर्ष नहीं है, 2 तिमाही है, तो 2 तिमाही ऐसे ही बिहेव करेगी जैसे कि 2 वर्ष। ठीक है, फिर अब जो भी तरीका है 2% का फ्रैक्शन बच्चों कितना होगा 1/50।
तो 50 की पावर अगर हम 2 मान लें, मतलब 2500 मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, और रेट कितनी है, 1/50। ये तो समझ आया बच्चों, 2500 कहाँ से आया, 50 का स्क्वायर 2500। ठीक, आप कुछ भी मान सकते हो, अगर आप 1000 भी मानेंगे, आप 1 रुपये भी मानेंगे, तब भी आंसर आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, पॉइंट में आ जाएगी, और जहाँ पॉइंट में कैलकुलेशन आ जाती है वहाँ घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, है ना, ऐसे ही तो करते हैं। तो उससे बचने के लिए है बच्चों ये, इसका 1/50 कितना हुआ, 50। इसका 1/50 कितना हुआ, 50। 50 का 1/50 कितना हुआ, 1। अब अंतर है यहाँ से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का 1 यूनिट, और अंतर है कितना बच्चों, 12 रुपये, तो 1 यूनिट 12 रुपये के बराबर है। पूछा प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2500, तो 2500 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणा 2500, गुणा करेंगे 00, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 30,000। यानी जो 30,000 रुपये की धनराशि थी, उस पर जो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आया 6 महीने का, वो कितना आएगा, 12 रुपये आएगा, जबकि ब्याज अगर तिमाही जोड़ा जाएगा तो। बताओ, समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर इस तरह। तो अगर छमाही या तिमाही यानी हाफ ईयरली और क्वार्टरली की बात आती है, तो सबसे पहले हम रेट पर और टाइम पर फोकस करते हैं, इन दो चीज़ों पर। उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, फिर वो बेसिक मेथड से हो जाएगा, जितने भी आप पढ़ चुके हो पहले। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 275.4 रुपये प्राप्त होगा, जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है, हाफ ईयरली। तो छमाही है तो टाइम बच्चों, रेट है 12% और टाइम है 3/2 वर्ष। 1/1/2 को हमने सॉल्व कर लिया, 2 एकम 2 ले 3/2 वर्ष। छमाही के लिए हम टाइम का दुगना करते हैं बच्चों, रेट का आधा करते हैं, तो रेट तो हो जाएगी यहाँ से 6% और टाइम हो जाएगा यहाँ से 3 वर्ष। प्रिंसिपल अमाउंट तो दिया नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो 6% का फ्रैक्शन बच्चों कितना आया, 3/50। तो अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट मानना है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है 50, 50 की पावर 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो 50 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंजे 125 और 3 जीरो, तो ये हो गया बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जो भी नीचे वाली वैल्यू है उसकी पावर इसको बना दो, टाइम को। यहाँ 3 वर्ष है तो 50 की पावर 3, 50 की पावर 3 कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 1,25,000। अब रेट कितनी है, 3/50। 3/50 बच्चों 1,25,000 रुपये का कितना होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी 2500, 2500 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 7500। ये भी 7500 और ये भी 7500। आप लोग कैलकुलेट करके देखना, इसका 3/50 निकाल देना। ठीक है, फिर जो 7500 है, 7500 का 3/50 कितना होगा, 0 से 0, 5 से 15, 150, 150 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 450, और इसका 450। फिर इसका 3/50 कितना हो जाएगा, 5 9 45 और 9 27, किया जाएगा। ठीक, अब साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ बच्चों, बताया था पहली लाइन को छोड़ देंगे तो जो बचेगा वो अंतर होगा, तो ये अंतर होगा इतने रुपए का। अब जोड़ दो आप, कितना होगा, 45 थी 135, 1350, 1350 और 27, 1350 और 27 कितना हुआ, 1377 हुआ। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस हुआ 1377 यूनिट, जबकि है कितना, 275.5, 275.4। ठीक है, अब जब सॉल्व करेंगे तो देखो 13 दूनी 26। अच्छा, अगर हम इसको पॉइंट हटा लें, पॉइंट हटा लें, 1 जीरो आ जाएगा, और इसको भाग कर दें, 13 दूनी 26, ये 2 बार भाग हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 3 6 और 1 7, 2 1 15। ठीक, तो यहाँ से 1 यूनिट आ जाएगा, वो 1/5, 2 पंजे 10, 1 यूनिट 1/5 रुपये के बराबर आ जाएगा। अच्छा, पूछा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट है 1,25,000, तो 1,25,000 यूनिट बराबर हो जाएगा बच्चों 125,000 डिवाइड बाई 5। 5 से भाग करेंगे तो 5 से 25 बार, तो मूलधन जो आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट वो कितना आ जाएगा, 25,000 रुपये आ जाएगा। इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा,
ठीक है, अब देख गया देखो, तो 1,25,000 यूनिट बराबर 1,25,000 बटे 5, तो 5 से 25 और 3 जीरो, यानी 25,000 रुपये क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। और यही पूछा गया है। बताओ समझ आया नहीं आया? या फिर अगर आपने ये वैल्यू लिख ली है तो 3 साल के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो डिफरेंस का, है ना, वो भी देख लो, है ना, उससे बताता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो छमाही या तिमाही की बात चल रही है, तो फॉर्मूला लगाने से पहले आप ये तो सॉल्व करेंगे, टाइम को रेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये 3 वर्ष की कंडीशन बन गई है, तो 3 वर्ष का फॉर्मूला डी बराबर पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। 100 का क्यूब हमने डायरेक्ट लिख दिया है 60। डिफरेंस कितना है 275.4 बराबर पी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है, रेट कितनी है 6%, तो 6 का स्क्वायर 36 गुणा 300 प्लस 6 नहीं 306 बटे 60। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। जब ये इधर जाएगा तो एक जीरो से तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग भाग कर लेंगे इधर, जैसे कि 5 4 9 7 2 9 9 चौक 36 और 9 तिया 27 0 9 छंग 54 और 306 से 306 भाग हो गया एक बार। 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 से 25 बार और 3 जीरो, ये इधर आ जाएगा। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है बच्चों को कितना आ जाएगा 25,000 रुपये आ जाएगा। और यही हमसे पूछा गया है कि मूलधन कितना होगा, कितना होगा 25,000 रुपये। बताओ, तो कैलकुलेशन का कुछ पार्ट तो बच्चों आपको किसी भी मेथड से, कोई भी मेथड ले लो, करना ही होगा। बस कहीं पर ज़्यादा थोड़ी बहुत, कहीं पर थोड़ी बहुत कम, और वो भी तरीका होता है भाग करने का। अगर आप पहले इससे इनसे 4 से इसको भाग करते, 4 से इनको भाग करते, फिर और छोटा इसको भाग करते, तो थोड़ी कैलकुलेशन और ज़्यादा हो जाती। तो पहले बड़ी बड़ी डिजिट को भाग कर लिया, आसान हो गया। ठीक है, कर लेंगे फिर, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 माह में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 244 रुपये प्राप्त होगा, जबकि ब्याज बच्चों तिमाही जोड़ा जाता है, क्वार्टरली जोड़ा जाता है। तो तिमाही है तो पहले रेट और टाइम को सॉल्व करेंगे। तो 20% वार्षिक तो रेट है और टाइम है 9 मंथ, 9 माह। तो तिमाही के लिए बच्चों टाइम का 4 गुना करते हैं, रेट का बाई 4 करते हैं, तो यहाँ से रेट तो आ जाएगी 5%, और 9 चौक 36 महीने मतलब टाइम हो जाएगा बच्चों 3 वर्ष, या 3 तिमाही कह सकते हो। ठीक है, अब 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/20, तो 20 की पावर 3 प्रिंसिपल अमाउंट मान लें, तो 20 की पावर 3 बच्चों कितना हो जाएगा 8,000। अब 1/20, ये भी 1/20 और ये भी 1/20। अब सॉल्व करेंगे, देखो तो इसका 1/20 बच्चों कितना हो जाएगा 400, ये भी 400, ये भी 400। इसका 1/20 कितना हो जाएगा 20, ये भी 20, ये भी 20, इसका 1/20। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा बच्चों 244, और मैंने बताया था पहली लाइन को अगर छोड़ दें तो जो बचेगा वो अंतर होगा। तो यहाँ से अंतर कितना है 61 यूनिट, 61 यूनिट, और अंतर कितना है रुपए में 244। 61 यूनिट बराबर 244, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4 रुपए के बराबर। क्या पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8,000 यूनिट, तो 1 यूनिट 4 के बराबर है, तो 8,000 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 8 चौक 32, यानी 32,000 रुपये। और यही क्या आ जाएगा बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, यानी मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन कितना होगा 32,000 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर इस तरह। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो सब लोग। देखो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1282 रुपये प्राप्त होगा, जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है। अब छमाही के लिए पहले रेट और टाइम को सॉल्व करेंगे, तो 20% वार्षिक रेट है और टाइम है 2 वर्ष,
जब छमाही जोड़ा जाता है तो टाइम का दुगना करेंगे और रेट का आधा करेंगे, तो रेट तो हो जाएगा बच्चों 10%, यानी 1/10, और टाइम हो जाएगा 4 वर्ष, यानी 4 छमाही, तो 4 वर्ष की तरह बिहेव करेगा। तो 10 की पावर 4 यानी 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट मान लें, मूलधन मान लिया। अब 4 साल के लिए कंडीशन लगा लो बच्चों, मैंने आपको पहले बताई होगी। इसका 1/10, ध्यान से समझना, 1/10, 1/10 और 1/10। तो इसका 1/10 बच्चों कितना हुआ? 1,000। ये भी 1,000, यहाँ पर भी 1,000 और यहाँ पर भी 1,000। ठीक, अब ये जो 1,000 है इसके बाद 3 साल है, तो इस पर 3 साल तक ब्याज लगेगा, तो इसका 1/10 कितना होगा? 100। ये 100, ये 100, ये भी इसका ब्याज लगा है। अब इसके बाद है बच्चों 2 साल, तो इसका अगले 2 साल तक लगेगा, यानी 100 रुपये, 100 रुपये। फिर इसका अगले 1 साल तक लगेगा, यानी 100 रुपये। अभी पहली लाइन कंप्लीट हो गई, अब दूसरी लाइन में चलते हैं। इसके बाद 2 साल है तो 2 साल तक ब्याज लगेगा, तो इसका 1/10 हो जाएगा 10 रुपये, ये 10 रुपये। फिर इसका 1 साल है तो इसका 1/10 हो जाएगा 10 रुपये। ठीक, फिर इसके बाद भी 1 साल है तो 1/10, फिर इसके बाद भी 1 साल है तो इसका 1। यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अच्छा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा, चलो अब दिख गया शायद, है ना? नीचे बच्चों क्या है, ये क्या है? 1 यूनिट, 1 रुपये। अब यहाँ से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 1282। अगर हम पहली लाइन को छोड़ दें तो अंतर बचेगा, तो बच्चों ये सब अंतर होगा। जोड़ो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 10, 20, 30, 40 और 41। यहाँ से जो अंतर आया है वो आया 641 यूनिट, और अंतर है कितना बच्चों? 1282 रुपये का। तो जब हम भाग करेंगे 641 दूनी 1282, एक यूनिट 2 रुपये के बराबर है। और मूलधन पूछा है, मूलधन कितना है बच्चों? 10,000, तो 10,000 यूनिट कितने के बराबर होगा? 2 गुणा 10,000 यानी 20,000। मूलधन कितना हो जाएगा वहां पर? 20,000 रुपये। बताओ, 4 साल के लिए कंडीशन में आपको एक बार ही बता चुका हूं, फिर से समझ लो। ठीक है, कर लेंगे फिर आप लोग सब इतना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अभी इसमें और भी क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, जहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया होगा, डिफरेंस दिया होगा और रेट नहीं दी होगी, उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो सारे क्वेश्चन मैं एक साथ नहीं बता रहा हूँ वरना सब मिक्सअप हो जाएंगे, इसलिए पहले ही 2 टाइप के क्वेश्चन कर लो, जिसमें एक में तो डिफरेंस आपको दिया हुआ था, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा था, दूसरे में प्रिंसिपल अमाउंट दिया था तो डिफरेंस पूछा था। ठीक है, अब बाकी के 2-4 क्वेश्चन हैं इसके, और वो मैं आपको कल कराऊंगा, है ना, किसी और टॉपिक के साथ उसमें जोड़ के बता दूंगा। लेकिन बाकी आप लोग इतना करके लाएं, और जो सीट दी हुई है उस सीट से करें, अपनी बुक से करें, जो भी आपके पास बुक या कहीं से ऑनलाइन प्रैक्टिस सीट खरीद रखी है बच्चों, वहाँ से करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।